हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। आपको अगर याद होगा कल हम लोगों ने क्या पढ़ा है। कल हम लोगों ने पढ़ा कि शैक्षिक मूल्यांकन एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है और एक चतुर्मुखी प्रक्रिया है। साथ ही साथ मूल्यांकन कैसा होना चाहिए इस बात पर भी हमने कल बात की। वो 3 क्वेश्चंस थे अलग अलग, और उन 3 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन के आने के चांस आपके ज़्यादा हैं, जो लास्ट क्वेश्चन था कि मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। त्रिध्रुवी प्रक्रिया से संबंधित क्वेश्चन किसने त्रिमुखी प्रक्रिया बोला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरी में 1 नंबर का पूछा जा सकता है, या फिर मैक्सिमम चांस है कि इसे एमसीक्यू फॉर्म में दिया जाए, ऑप्शन फॉर्म में दिया जाए। अभी हम लोग आज जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, याद रखिएगा, इनके लघु उत्तरी में आने के सबसे ज़्यादा चांस हैं, और इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये मेरे भाई ये क्वेश्चन होगा। मैंने इसमें बड़े शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप चाहो तो इसको टॉपिक वाइज भी लिख सकते हो, ऐसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसी तरीके पार्टीशन करके भी लिख सकते हो, लेकिन आपको इसके बाद भी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। जैसे मैंने लिखा कि मापन, ठीक है, तो मापन साइड आप सिर्फ ऐसे नहीं लिखोगे कि संकुचित, आप लिखोगे मापन एक संकुचित प्रक्रिया है, ठीक है। इस तरीके यहाँ लिखोगे कि मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया होती है। मापन एक सामान्य शब्द या सीमित शब्द भी होता है, जबकि मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द होता है, ठीक है। आप बोलोगे मापन जो है एक साधन होता है, जबकि मूल्यांकन एक साध्य होता है। आप बोलोगे मापन में छात्र की धारणा का कोई भी महत्व नहीं होता है, जबकि यहाँ पर छात्र संबंधित धारणा ही दी जाती है। फिर बोलोगे मापन में अधिक श्रम का आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप मूल्यांकन करते हैं तो आपको अधिक धन और अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। पूरा का पूरा एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ेगा आपको मूल्यांकन के लिए। साथ ही साथ आप बोलोगे यहाँ पे पाठ्य वस्तु केंद्रित शिक्षण होता है, यहाँ पे उद्देश्य केंद्रित शिक्षण होता है, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ोगे किसी भी समय शिक्षण होता है मापन में, लेकिन यहाँ पे मापन के पश्चात ही हम लोग मूल्यांकन करते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। अब आप बोलोगे यहाँ पे आधार की भविष्यवाणी, इसके आधार पे अगर हम बोले मापन के आधार पे भविष्यवाणी की जा सकती है, बोलोगे बिल्कुल नहीं भैया, हमने मापन किया और आप भविष्यवाणी कर दो, कभी काम नहीं देने वाली वो। लेकिन मूल्यांकन के हिसाब से आधार पे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ना कि कर ही देंगे। तो ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसमें मैं आपको अगर बताऊं तरीका याद करने का तो बेटर होता है। एक तरफ के हम लोग सारे याद करते हैं। हमने कहा ये संकुचित है तो दूसरा व्यापक होगा, क्योंकि संकुचित और व्यापक शिक्षा आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो दोनों हम लोगों ने पढ़ रखे हैं ना, औपचारिक, अनौपचारिक, संकुचित, व्यापक, विश्लेषणात्मक, सेकेंड सेमेस्टर इतना अच्छे से पढ़ा था। साथ ही साथ ये सामान्य शब्द है तो ये असामान्य शब्द यानी तकनीकी शब्द है। ये साधन है, ये साध्य है। ये छात्र धारणा पर केंद्रित नहीं होता है तो ये छात्र संबंधित धारणा पर केंद्रित है। इसमें अधिक धन श्रम नहीं लगता है, इसमें अधिक धन श्रम लगता है। इसमें पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है, ये उद्देश्य केंद्रित होता है। किसी भी समय मापन के बाद ही होगा। तो आप इसमें कोई एक पूरा मन से याद करो, दूसरा वाला आपको थोड़ा थोड़ा ऑटोमेटिकली याद होगा। आधे तो ऐसे होंगे जो उसके विपरीत होते हैं, थोड़े बहुत ऐसे हैं जो टिपिकल शब्द है तो उनको आप याद कर सकते हो, ठीक है। दूसरा अंतर भैया क्या पूछते हैं, दूसरा अंतर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपसे पूछते हैं कि बताओ परीक्षण और मापन में क्या अंतर है। परीक्षण और मापन में क्या अंतर है। मोस्ट वीआईपी क्वेश्चंस में से मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि अंतर वाला क्वेश्चन आपसे कंफर्म है कि लघु उत्तरी में ही पूछा जाएगा, यानी ये आपका क्वेश्चन जो है आपको अच्छे नंबर वाला क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, ठीक है। चलिए, मापन में भैया क्या होता है। मापन में सामान्य प्रश्न का दबाव देने पर हम लोग ट्राई करते हैं कि जो सामान्य प्रश्न होता है उस पर हम लोग दबाव देते हैं, दबाव देने की कोशिश करते हैं। लेकिन परीक्षण में विशेष व्यक्ति या विषय का ज्ञान ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें हम विशेष व्यक्ति या विषय का ज्ञान देखते हैं, लेकिन इसमें हम किसी एक क्वेश्चन पर दबाव देते हैं, किसी एक प्रश्न पर दबाव देते हैं। यह प्रक्रिया व्यापक है, यहाँ ये प्रक्रिया संकुचित है। अब ये व्यापक इसके हिसाब से है, याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे मापन और मूल्यांकन की तो मूल्यांकन व्यापक है, मापन संकुचित है। इन दोनों के कंपेयरिंग में, इन दोनों के हिसाब से देखोगे तो परीक्षण संकुचित होती है, लेकिन मापन जो है वो व्यापक है। इस बात को याद रखिएगा, ये दोनों में डिफरेंस हमें मिल जाएंगे देखने के लिए। और याद रखिएगा ये चीज़ें आपकी कुछ चीज़ें बुक्स में गलत दे रखी हैं, ये आप अगर गूगल असिस्टेंट से चेक करते हो, आप अपने क्रोम पे चेक करते हो, या फिर किसी ऑफिशियल PDF डाउनलोड करके देखते हो, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें सही तरीके से मिलेंगी। इसका संबंध भौतिक गुणों से होता है मापन का, लेकिन जो परीक्षण होता है वो मनोवैज्ञानिक गुणों से और मानसिक गुणों से, दोनों से संबंधित होता है। यहाँ पे हम लोग भौतिक रूप से चीज़ों को माप सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मनोवैज्ञानिक रूप से ही हम परीक्षण करते हैं। हम कभी
जो है परीक्षण को ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हम उसका टेस्ट ले लें किसी का, तो हम ऐसे पूछ के लेंगे, बात करेंगे, मौखिक रूप से लेंगे, लिखित रूप से भी लेंगे तो ज्ञानात्मक बातें उसकी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हम बोल देंगे कि भाई हाइट कितनी, लेंथ कितनी, वेट कितना, ऐसे नाप के बता देंगे। तो ये भौतिक गुणों से भी हो सकता है, मापन में कई सारी चीज़ें आएंगी। मूल्यांकन जो हमारा परीक्षण होगा वो मनोवैज्ञानिक गुणों का ही होगा और ये मानसिक रूप से ही प्रक्रिया होगी। यह उपकरण की सहायता से किया जा सकता है। मैंने आपको बताया अभी वेट मशीन लाओगे, वेट नाप लोगे, हाइट से हम सेंटीमीटर इंच में हाइट नाप लेंगे अपना जो है उससे इंची टेप से। पर यहाँ पे देखा जाए तो इसका प्रयोग स्वयं उपकरण के रूप में ही किया जाता है। इसको खुद को ही उपकरण मान के तुम्हारा परीक्षण लेना है कि तुम भैया ये बताओ कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारे बारे में कई सारी चीज़ जाननी है। वो देखा है आपने इंटरव्यू वही वाली चीज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको याद रखना है कि मापन और परीक्षण में क्या अंतर है। मैंने आपको कुल यहाँ पे 4 अंतर बताए हैं। पहले नंबर पे आप प्रश्नों पर दबाव देंगे, दूसरे नंबर पे आप व्यक्ति विशेष के ज्ञान पर ही देखा जाएगा, दूसरे नंबर पे ये व्यापक है वो संकुचित होगा, नंबर 3 पे इसका संबंध भौतिक गुणों से होगा, उसका मनोवैज्ञानिक गुणों से होगा, और नंबर 4 पे यहाँ पे इसका उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ पे वह स्वयं ही एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाएगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे हम लोगों ने 2 अंतर ही मात्र पढ़े हैं, केवल 2 अंतर ही पढ़े हैं, जिसमें एक हमारा अंतर था मापन और मूल्यांकन का, मापन और मूल्यांकन का। दूसरा अंतर आपने देखा मापन और परीक्षण का। तो ये 2 अंतर आपको मैंने बता दिए। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका लघु उत्तरी में आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।